नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। बात करेंगे इस वीडियो में हम 70वीं फाइनल रिजल्ट के अपडेट को लेकर और साथ ही साथ आज बीपीएससी के द्वारा ई ऑप्शन को लेकर जो न्यायिक सेवा की परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित नोटिस जारी किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 70वीं सिविल सेवा फाइनल रिजल्ट को लेकर हमने ही कुछ दिन पहले आपको ये जानकारी दिया था कि एम्स मेडिकल रिपोर्ट के इंतजार में आयोग है और रिपोर्ट आने के 48 से 72 घंटों के अंदर में आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो आपको हम बता दें, जो सोर्सेज हैं एम्स से हमें जो जानकारी मिली है, मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। जो मेडिकल है वो आज या कल कंप्लीट हो गया। अब मेडिकल रिपोर्ट बनना है और उसको लेकर कल अपडेट मिलेगा कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो डॉक्टरों की टीम कब बनाती है। आपको बता दें 7 कैंडिडेट, जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली है, 7 कैंडिडेट का मानसिक दिव्यांगता की जांच के लिए एम्स में भेजा गया। 5 छात्रों का हुआ, 2 छात्र अनुपस्थित रहे, इनको फिर से मौका दिया गया और टोटल जो है वो 4 छात्र इस दिव्यांगता जांच में सफल हुए हैं। एक का असफल किया गया है और आपको बता दें कि एक अनुपस्थित रहा है। एक का मेडिकल रिपोर्ट अभी बनना बाकी है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है सोर्सेज के हवाले से, उसके मुताबिक। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि आयोग भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। रिमाइंडर भेजा गया 3-4 रोज पहले और लगातार जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि संपर्क में है, क्योंकि सरकार का भी दबाव है। सरकार भी चाहती है कि यह रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो ताकि युवाओं में एक सकारात्मक मैसेज फैले इस नई सरकार को लेकर। सबसे बड़ी बहाली है अब तक की सिविल सेवा के क्षेत्र में और रिजल्ट आने के बाद एक अलग ही माहौल बनने की संभावना जो है वो बन रही है और इसको लेकर सभी लोग कयास लगा रहे हैं। हम लोग भी कई महीनों से कयास लगा रहे हैं कि जब ये रिजल्ट आएगा बहुत ही इसका पॉजिटिव असर जो है वो पढ़ने वाले छात्रों के बीच में देखने को मिलेगा। बिहार के हर एक जिला छोड़िए, हर एक प्रखंड से 2-4 कैंडिडेट जो हैं वो सिविल सेवा में सिलेक्ट होंगे और ये काफ़ी पॉजिटिव, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव जो है ये रिजल्ट काम करने वाला है, ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है। और आपको हम बता दें कि अगर सब कुछ ठीक रहा इस सप्ताह, मैं आपको बता दे रहा हूं, इस सप्ताह अगर एम्स का मेडिकल रिपोर्ट बीपीएससी पहुंच गया, बुधवार तक, गुरुवार तक, शुक्रवार तक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शनिवार, रविवार तक भी आयोग फाइनल रिजल्ट जारी करते। यानी कि ये सप्ताह जो है वो 70वीं सिविल सेवा के जितने भी कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू दिए हैं, उनके फैमिली वाले, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। गुरुवार तक भी अगर मेडिकल रिपोर्ट पहुंच गया बीपीएससी को, शनिवार को आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि आयोग भी इस रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करना चाहती है और इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान मैं हमेशा से कहता था कि रिजल्ट जो है वो 71वीं मेंस के बाद आएगा, लेकिन हमें सोर्सेस से ही जानकारी मिली कि आयोग का प्रयास था कि हम 71वीं मेंस से पहले इस रिजल्ट को दे दें, ताकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको दोबारा मेंस, जो मेंस में भी 71वीं के लिए चयनित हुए हैं, उनको देने का जरूरत ना पड़े। और बहुत सारे छात्र होंगे जिनको 71वीं के माध्यम से नौकरी का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो ना सका, चूंकि एम्स में चला गया था मानसिक दिव्यांगता, उनका जो मेडिकल ऑब्जर्वेशन है वो पूरा हो चुका है
अब मेडिकल रिपोर्ट बनना है और संभावना हम बता रहे हैं कि कल परसों में ही एक छात्र का बना के भेजना है, वो हो जाए, कल परसों में हो जाएगा। तो अगर परसों भी होता है, बुधवार को भी अगर हो कि अगर बीपीएससी को पहुंच जाता है तो जान ले शुक्रवार तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 24 से 48 घंटे के अंदर में आपके रिजल्ट देने की कोशिश की जाएगी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद। यानी कि आज अगर मान लीजिए कि बुधवार को आता है तो गुरुवार शुक्रवार शाम तक आपके रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं, संभावना बन रही है, अगर कोई बीच में पेच न फंस जाए तो। लेकिन अभी तक जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, सारा कुछ हो चुका है। अब इसमें करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो मेडिकल रिपोर्ट आएगा, जो उसके योग्य होंगे उसके हिसाब से उनका मेरिट बनेगा, जो नहीं होंगे उनका ही मेरिट बनेगा। बस यही होना बाकी है। बाकी सभी काम, चूंकि इंटरव्यू समाप्त हुए भी 1.5 महीना के आसपास हो गया, तो अब ज़्यादा देर नहीं लगने वाला है। तो चलिए, जो भी अपडेट मिलेगा मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित सोर्सेज से, बहुत पेचीदा काम है ये, तीसरे चौथे सोर्सेज के माध्यम से सब जानकारियां मिल पाती हैं एम्स से रिलेटेड। लेकिन इतना तय हो गया है कि उनका ऑब्जर्वेशन पूरा हो चुका है, मेडिकल पूरा हो चुका है और बहुत जल्द जो है मेडिकल टीम बैठेगी और वो मेडिकल रिपोर्ट बीपीएससी को सौंपेगी। इसके साथ साथ ये खबर चल रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग हमें स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि चेयरमैन साहब, कंट्रोलर साहब छुट्टी पर हैं, इसलिए जो है रिजल्ट में देरी होगी। आपको बता दें, सब कोई ऑफिस आ चुका है। सारी छुट्टियां पिछले सप्ताह तक थी जिनके बारे में कहा जा रहा। आज सभी लोग आयोग में मौजूद थे, जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली है, और आगे कंटिन्यू मौजूद रहेंगे भी। तो इतना ही बस आप समझ लें, एम्स मेडिकल रिपोर्ट यानी कि रिजल्ट जारी करने के लिए जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी हुई। 24 से 48 घंटों के अंदर में आपका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और मुझे जो लगता है इस हफ्ते आपका रिजल्ट घोषित होना तय है। इसके अलावा कुछ देर पहले बीपीएससी के द्वारा ई ऑप्शन से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया और बताया गया कि जो 3 जून से 33वीं न्यायिक सेवा की परीक्षा होने वाली है, पीटी परीक्षा, उसमें छात्रों को प्रथम पाली में 10 मिनट और द्वितीय पाली में 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, क्योंकि ई ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। और ऐसे में अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो, और किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आप ई ऑप्शन को फिल करना होगा कि हमने इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आप नहीं फिल करेंगे तो आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। पहला एग्जाम है, इसलिए 33वीं न्यायिक सेवा में 10 मिनट और 15 मिनट प्रथम और द्वितीय पाली में एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन साथ साथ आयोग ने यह भी कहा है कि ये सिर्फ इसी परीक्षा के लिए है, आगामी परीक्षा के लिए आप उम्मीद न पालें। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कोई छात्र उम्मीद न पाले, क्योंकि न्यायिक सेवा से बहुत बड़ी संख्या के आधार पर सिविल सेवा होती है। 72वीं सिविल सेवा 26 जुलाई को प्रस्तावित है और हमने छात्रों से बात भी की। आपने देखा होगा, कल ही हमने वीडियो किया जिसमें छात्रों का कहना है कि समय लग रहा है और ज़्यादा समय वो नहीं मांग रहे हैं, 10 से 15 मिनट ही मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो सरसरी निगाह में देखते हैं, छोड़ देते हैं या मौका नहीं मिलता है। लेकिन अब उनका कहना है कि जिन प्रश्नों पर हम ज़्यादा समय नहीं लगाते थे पहले, अब उन पर भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उसका भी ऑप्शन हमें फिल करना पड़ेगा। तो समय तो हम चलिए मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इतना मैनेज करने के चक्कर में कहीं मेरा नुकसान न हो जाए, इसलिए 10 से 15 मिनट समय हमें भी दिया जाए। तो सुझाव है मेरा आयोग को कि आप 15 मिनट कम से कम सिविल सेवा वालों को भी दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जुडिशियरी वाले ही सिविल सेवा में बैठेंगे। अगर उनको समय का लाभ दिया जा रहा तो सिविल सेवा के कैंडिडेट देखा जाए तो जुडिशियरी से कई गुना ज्यादा होते हैं।
और जैसे अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, छात्रों का ही कहना है कि लेंदी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बीपीएससी का पहले जैसा वन लाइनर क्वेश्चन नहीं रहा कि एक बार पढ़े आया तो रंगे, नहीं आया तो छोड़ दिए। और ऐसे में हमें अब हर एक प्रश्नों पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए गोला रंगना है। तो बता दें आपको हम कि जो 72वीं सिविल सेवा है उस पर भी विचार किया जाए, क्योंकि केवल न्यायिक सेवा में ये एक्स्ट्रा समय देने से समस्या का समाधान होना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा 71वीं फॉर्म फिलअप करने में अभी सभी समस्या शुरू हो गई है। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर्वर में प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद दिक्कत हो रहा है, फोटो लेने में दिक्कत हो रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अभी ही करें, आप अंतिम समय का इंतजार न करें। आयोग अब समय नहीं देती है, इसका ख्याल रखें। और नहीं होता है, ग्रीवांस सेल का नंबर दिया गया है, 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप जरूर कॉल करें। तो चलिए, जो भी अपडेट होगा 70वीं से संबंधित हम आपको देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। और आपको बता दें कि अगर सब कुछ ठीक रहा, 2-3 दिनों में एम्स मेडिकल रिपोर्ट बीपीएससी के पास पहुंच गए तो रिजल्ट इसी सप्ताह आने की पूर्ण संभावना बन रही है। बीपीएससी देरी करने के मूड में नहीं है, इस रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करना चाहती है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले।